रहे हैं डायबिटीज के ऊपर में। अब डायबिटीज ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड में। एंड इंडिया में आपको ये पता होगा कि हम नंबर टॉप 5 में रैंक कर रहे हैं डायबिटीज में, राइट। तो अब डायबिटीज होती क्या है, डायबिटीज क्या है, पहले मैं चाहूंगी संध्या आप इसके बारे में बात करें कि डायबिटीज एग्जैक्टली क्या है, ये होती क्या है, एंड बेसिक डाइट डायबिटीज के लिए क्या करना है, एंड कौन से 3 प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन हम डायबिटीज के लिए रेकमेंड करते हैं, राइट। तो डायबिटीज एक्चुअली होती क्या है पहले इसको समझे। और अगर आपके पास कोई डायबिटीज के क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं अच्छा आप ये क्लेम कभी नहीं करेंगे कि डायबिटीज ठीक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, हम डॉक्टर्स नहीं है, हम हेल्थ कोचेज है, हम ये कहेंगे आपके डायबिटीज में सपोर्ट करता है। यस, टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी डायबिटीज 400 450 से आज नॉर्मल आके बैठी हुई है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल नॉर्मल आके बैठी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो आइए जानते हैं कौन से प्रोडक्ट्स है और डायबिटीज एक्चुअली है क्या। हाँ जी, ओवर टू यूज। यस प्लीज। हाँ जी, तो प्लीज मुझे यस सभी यस। से थम्स अप चाहिए अगर आप यहाँ पर है, आप अवेलेबल हैं। 33 लोग हैं हम लोग, मुझे पता चल जाए कि यू ऑल आर देयर। ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, हाँ जी। यस। सो हेलो अगेन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डायबिटीज बेसिकली शुगर क्या होता है, आप जो भी खाना खाते हैं, आपका हर एक जो भी फूड आप खाते हैं वो फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है ताकि वो पूरे आपके ब्लड में एनर्जी दे सके और प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज हो जाए जो भी आप खाना खाते हैं। तो अब क्या होता है, शुगर के पेशेंट्स में क्या होता है, वो पेनक्रियास इंसुलिन कम प्रोड्यूस करती है। बहुत सिंपल समझाएंगे, बहुत ज्यादा साइंस नहीं समझेंगे। वो इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, जो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है वो ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है क्योंकि उसको इनफ इंसुलिन नहीं मिल रहा है। इसमें भी दो कंडीशंस है, बट आप सिर्फ अभी के लिए इतना समझ लीजिए। तो आपको वो ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है, और वो नहीं होने की वजह से आपकी शुगर, आपके जो ब्लड में है वो शुगर आपको स्पाइक हो जाता है, शुगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ इंसुलिन इनटू योर बॉडी। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पेशेंट्स हैं जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, वो टैबलेट लेते हैं ताकि आर्टिफिशियली इंसुलिन पैनक्रियास प्रोड्यूस करने में हेल्प करे। और जैसे ही ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी में स्टार्ट होती है, आपको वीकनेस होनी, आपके जॉइंट की प्रॉब्लम स्टार्ट होना, आपका वेट एकदम से पहले तो You कम know होता है why फिर your एक बार। why your phone is not good when you charge? Because when you take it off, you take ओके, आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई और ऐड करने के लिए किसी ने बोलना स्टार्ट किया, मैं सोची। ओके। और उसके बाद में आपका वजन एकदम से देखेंगे, जिसको शुगर आता है पहला सिम्टम है, अगर पता नहीं चल रहा है शुरू शुरू के दिनों में, जब अगर शुगर बहुत स्पाइक हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एकदम से बॉडी इंसान का वजन कम होने लग जाता है, तो वो वेट लॉस बहुत फास्ट होने लग जाता है। ये सबसे बड़ा और कॉमन सिम्टम है एक पर्सन का, जब उसको पता लगता है कि वो उसको उसको शुगर स्टार्ट हो चुका है। उसका सबसे पहले डॉक्टर उसका ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है भाई, आपका आपका खाना ठीक से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, आपका मेटाबॉलिज्म बेसिकली स्लो हो रहा है, और आपका पैनक्रियाज इंसुलिन सही तरीके से नहीं रिलीज कर रहा है। और अगर रिलीज भी कर रहा है तो बॉडी उसको ठीक से यूज नहीं कर पा रही है, कई बार ऐसा भी केसेस होती है। इस वजह से आपकी बॉडी में शुगर लेवल हाई या लो होता है। अब आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे, शुगर अगर आपको डायबिटीज हो रही है, अगर डायबिटीज आपको हो रही है तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि आप पहले तो हम कहते हैं मीठा नहीं खाना है, तो दैट्स ट्रू, बिकॉज वो डायरेक्ट जाके आपकी शुगर को स्पाइक करता है। इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मीठा ओनली स्वीट ही आपको, अब स्वीट्स ही आपकी डायबिटीज को बढ़ाएगा। एनीथिंग रिलेटेड टू टू ग्लूटेन, बहुत ज्यादा ग्लूटेन अगर आप खा रहे हैं, जैसे आपका मैदा है या फिर चावल है, चावल में भी बहुत सारा ग्लूकोज की मात्रा रोटी बहुत में भी हाई ग्लूटेन होती है। होता है, राइट। हाँ, रोटी में भी होता है, बिल्कुल होता है, गेहूं में ग्लूटेन होता है, और कई सारी चीजों में ग्लूटेन, एक्चुअली में आपके बिस्किट ब्रेड हर चीज में ग्लूटेन होता है, एवरीवेयर जहां पर वीट और मैदा अटैच्ड है ग्लूटेन भर भर के है उसमें। तो आजकल तो बहुत सारे ग्लूटेन फ्री फूड भी मिल रहे हैं, लोग ग्लूटेन अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ग्लूटेन गट के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं माना गया है। बट थोड़ा बहुत मैं तो कहती हूँ, अगर आपको सूट कर रहा है तो खाना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि कंप्लीटली बंद करना है, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी को हैबिट होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपने खाना है। कुछ लोग हैं जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, ग्लूटेन
मतलब एंट्रोपैथी बोल के एक डिजीज होती है जिसको ग्लूटेन सूट नहीं करता है, ऐसे लोग ग्लूटेन फ्री फूड ज्यादा खाते हैं। तो कोशिश करें कि मतलब ऐसा है कि कम करें ग्लूटेन को लाइफ में, अदरवाइज भी कम करें, शुगर हो चाहे ना हो, बहुत ज्यादा ग्लूटेन हम ना ले। आप जब कोई प्रोडक्ट आप जैसे मार्केट से ला रहे हैं, एग्जाम्पल आटा ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, तो उसमें लिखा होता है इंग्रेडिएंट में, ग्लूटेन लिखा होता है, आप देखिए कि कितना क्वांटिटी ऑफ ग्लूटेन है उसके अंदर, है ना। तो इसको करिए। और इसके अलावा लाइफस्टाइल के बारे में उन्हें बताइए कि है ना वो पानी ज्यादा पिए, वो क्या कहते हैं, मतलब अगर उनके घर के आसपास नीम के फ्रेश पत्ते मिल रहे हैं तो वो एकदम फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, उन्हें पता है कि ये सेफ है, प्लांट घर में ही उग रहा है, तो आप उसके एक दो पत्ते अगर सुबह में खाली पेट में अगर आप चबा के खा सके तो बहुत अच्छी बात है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। यहाँ पे नहीं चबा एक के चीज और जो हम कर सकते हैं, नीम के पत्तों में हम उसे कूट के उसकी गोली बना लें, ठीक है। उसे कूट के उसकी गोली बना लें और उसको हम रोजाना, अगर कोई च्यू भी नहीं कर सकता है, पानी के साथ भी उसको ले नहीं, उसको सकते आप हैं। स्वॉलो कर सकते हैं हरप्रीत, आप उसको स्वॉलो कर सकते हैं, गोलियां तो पता नहीं अब वो बनना, और फिर उसको कैसे करोगे, वो गोली कैसे बनेगी मुझे आइडिया नहीं है सिंपल हरप्रीत, हम गोली लोग ये कैसे बनती करते है। थे, क्योंकि घर में एक पेशेंट भी थे। तो हम क्या करते थे, नीम के पत्तों को कूट लिया, उसकी जस्ट ऐसे बॉल बना लिया, बॉल बना लिया सिंपल, और देन उसको आपने बस उसको अंदर कर दिया पानी के हाँ, साथ। ये बहुत भी कर सिंपल सकते होता हैं, है। ये भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तो आप ये करो, दैट इज वेरी वेरी गुड। ओके, करी लीव्स भी अच्छा है, कड़ी पत्ता भी आप कर सकते हो, बट वो मीठा नीम है, वो मीठा नीम है, दैट इज ऑल्सो गुड ओनली, नो प्रॉब्लम, वो भी आप ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप ये कर सकते हैं। साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा को पक्का बढ़ाए, बिकॉज फाइबर बहुत ज्यादा चाहिए, तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाएंगे। फ्रूट्स देखकर खाना पड़ेगा इनिशियली। वैसे देख वो कहा जाता है कि क्योंकि वो नेचुरल फ्रुक्टोज है, तो वो आपको जो भी फ्रूट आप नेचुरली खा रहे हैं तो वो आपको नेचुरल स्वीटनर दे रहा है, इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। जो भी सीजन फूड है, सीजन फूड है, आप जरूर खाइए, मगर एक क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी बहुत बड़ा मैटर, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कोई भी डिजीज में और कोई भी प्रॉब्लम में। आप कभी भी याद करिए, पोर्शन प्लेज अ मेजर रोल, आप हर चीज खाइए। मैं इवन शुगर पेशेंट्स को भी आज बोलती हूँ कि इट्स नॉट दैट कि आपको हर चीज एकदम स्टॉप कर देनी है, नहीं, आप हर चीज खा। इवन 10 दिन में अगर आप एक छोटा सा मीठा भी खा रहे हैं तो देर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा मीठा खा रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, वो नहीं करना है। पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपना एग्जाम्पल चावल भी ले रहे हैं तो उसका पोर्शन बहुत थोड़ा होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पोर्शन कंट्रोल जरूर करें। और आप जो भी खा रहे हैं उसको जरूर देखिए कि वो आप सही तरीके से उसको च्यूई, आपको च्यू जो हो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा च्यू करिए। अच्छे से च्यू करेंगे तो वो आपका सलाइवा में मिक्स होकर वो इजीली डाइजेस्ट होगा, और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इवन पानी भी पीजिए, मत खाइए। पता नहीं आप लोगों ने, कितने लोगों ने मुझे ऑब्जर्व किया है कि नहीं, आई ऑलवेज डू दिस फॉर 30 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड, उसके बाद मैं उसको अंदर जाने देती हूँ पानी को, बिकॉज वो आपका जब मुंह में आप उसको जब 30 सेकेंड्स भी करते हैं तो आपके सलाइवा के साथ वो एल्कलाइन हो जाता है वाटर, और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इवन वाटर को भी वो लीजिए। इसके अलावा अगर सप्लीमेंट की मैं बात करूं, सप्लीमेंट ऑफ कोर्स हमें ऐड करने हैं फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसमें सप्लीमेंट का सबसे पहला रोल, आप सबसे पहला सप्लीमेंट कोक्यूनॉन रिकमेंड करेंगे, आप जरूर रिकमेंड करेंगे जो भी शुगर पेशेंट्स हैं उनको, नंबर 1। नंबर 2 आप रिकमेंड करेंगे प्रोफ्लेवेनॉल। इसको कई बार लोग शुगर पेशेंट्स को नहीं करे, बट इसका बहुत बड़ा रोल है प्रोफ्लेवेनॉल का, बिकॉज विटामिन सी, इम्यून आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है आप जब उसको, शुगर पेशेंट्स का इम्यून बहुत जल्दी लो होता है। तो आप प्रोफ्लेवेनॉल जरूर देंगे, कोकिनॉन जरूर देंगे, फाइबर जरूर देंगे। ये तीन तो मेनली आपको देना ही देना है। और अगर मैं इसमें एड ऑन सप्लीमेंट्स, तो देखो आप ओमेगा दे सकते हो, एंड देन क्या कहते हैं, हेपासिल दे सकते हो, ओमेगा दे सकते हो, ये दो तो आपने पक्का देना ही देना है। फिर अगर साथ में बजट हो जाता है ना, कई बार हम तीन ही से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये तीन तो आप देना ही देना है, कोकिनॉन, प्रोफ्लेवेनॉल, हेपासिल, ये तीन सप्लीमेंट, सॉरी, फाइबर। और बाकी जब वो आप अगेन आपकी बॉडी, पहले सामने वाले की बॉडी को समझो कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका डाइजेस्टिव हेल्थ कैसा है, क्या वो कॉन्स्टिपेट हो रहा है, क्या उसको इंडाइजेशन ज्यादा हो रहा है, क्या उसको फैटी लिवर भी इन्वॉल्व है, तो आपने हेपासिल ऐड करना है। जब भी आप काउंसिल करें तो उनको एक्सप्लेन करें कि मैंने ये सप्लीमेंट क्यों ऐड किया है आपको, है ना। तो वो आप समझाएंगे तो उनको समझ आएगा कि नहीं, अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको हेपासिल भी आपको लेना होगा। और
अगेन गट वीक होता है, जनरली शुगर पेशेंट्स पे गट वीक होता है, तो ओमेगा 3 वहां पे इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है, राइट। तो आप वो ओमेगा भी आप जरूर ऐड करेंगे उनकी लिस्ट में, पक्का से आप ऐड करेंगे। और बाकी तो एड ऑन तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप करते रहो, बिकॉज सप्लीमेंट्स तो हमारे ऐसे हैं कि नहीं, विच आई इज गोइंग थिंक टू। अपन क्रिस्प होते हैं। सिर्फ डायबिटीज के लिए हम क्या रिकमेंड कर सकते हैं? डायबिटीज के लिए आप ये तीन स्टार्टिंग तीन, और एड ऑन इज हाँ, ओमेगा बिकॉज एंड सपोर्टिंग सप्लीमेंट्स तो अल्फा। बहुत सारे रहेंगे, सपोर्टिंग नहीं। जो मेन सप्लीमेंट 3 रहेंगे डिपेंड, डायबिटीज के नहीं नहीं, लिए। ये मेन तो ये तीन है ही है, ओमेगा भी नीडेड है एक्चुअली में। तो बट फिर 4 अगेन मैं ऐड कह रही हूँ ना करते हैं, फिर बजट। 4 करते हैं। आप लोग 4 लिखिए। 1 इज ओमेगा 3, 1 इज फाइबर जी, 1 इज कोक्यूनोन एंड 1 इज प्रोफ्लेवेनॉल। आप इन चारों का किट बनाइए। जो डायबिटीज के क्लाइंट्स है, आप ये 4 सप्लीमेंट उनको जरूर रेकमेंड कीजिए। अब ये एक एक सप्लीमेंट रोल प्ले कैसे करता है, फाइबर जी क्या करता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, फाइबर जी आपके गट हेल्थ को अच्छा करता है। फाइबर जी अगेन जो अभी संध्या ने कहा, ये प्रीबायोटिक है, इसमें प्रोबायोटिक्स है। बेसिकली ये क्या करता है, आप जब अर्ली मॉर्निंग इसे लेते हैं, ये आपके गट की क्लीनिंग करता है, शुगर लेवल्स को, ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं नहीं, बैलेंस लेकिन करने जरूरी का नहीं काम। है। बस सॉरी सॉरी हरप्रीत टू इंटरप्ट। हर किसी को, शुगर पेशेंट्स को सुबह सुबह फाइबर सूट नहीं करेगा, किसी किसी को इवनिंग लेना, मतलब डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ये। आप एक दो दिन लेकर देखिए, कई बार वॉमिटिंग सेंसेशन भी होना स्टार्ट होता है अगर आप अर्ली मॉर्निंग फाइबर लेते हैं, तो शुगर पेशेंट्स में स्पेशली ये देखा गया है। तो आप देखिए, डिपेंड करता है कितने लोगों को सूट कर जाता है, इट्स नॉट दैट। मॉर्निंग आप ले सकते हैं, अगर मॉर्निंग आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं सूट कर रहा, तो आप उसको प्लीज इवनिंग करिए, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी। ओके, यस हरप्रीत प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। तो देखिए, अभी तक मैंने तो 10 15 20 क्लाइंट्स को दिया है जो डायबिटीज पेशेंट्स है, एंड दे आर टेकिंग इट अर्ली मॉर्निंग, और उनको फीडबैक बहुत अच्छी आ रही है। इनफैक्ट बीच में ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जिनकी डायबिटीज अभी बहुत ज्यादा, पहले से बहुत ज्यादा बेटर है, नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन जैसे मैम ने अभी बोला, आप उनको अर्ली मॉर्निंग ट्राई करने को बोलिए 1 2 दिन, डिपेंडिंग ऑन बॉडी टू बॉडी। अगर उनको सूट हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो कंटिन्यू करें। अगर नौजिया लगता है, देन उनको सिर्फ बोलना है कि आप दोपहर के खाने के बाद 1 2 घंटा ब्रेक देके शाम को भी ले सकते हैं, 4 5 o'clock के आसपास। बस खाने और फाइबर में 1 से 2 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। या तो खाने से 1 2 घंटा पहले ले लें, या तो इवनिंग में ले लें। बस इस चीज को ध्यान रखें, राइट। ओके। तो फाइबर जी में क्या है, फाइबर जी में एफओएस है, जो कि बेसिकली आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देता है। दूसरी चीज अगर हम देख रहे हैं, इसके इसके अंदर में एप्पल फाइबर है, फ्रेंच वाटरमेलन है, इसके अंदर में आज इन्यूलिन है, एंड जाइलम हस्क है, ठीक है, जो हमारा इसबगोल भी होता है। तो लोगों को लगता है क्या फाइबर जी में सिर्फ इसबगोल है? नहीं है। फाइबर जी में ये सारा कॉम्बिनेशन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने का काम करता है, गट हेल्थ को अच्छा कर देता है, और आपके पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा और स्ट्रांग है, राइट। तो आपने डायबिटीज पेशेंट को, या किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को वेट लॉस करना है, तब भी आप फाइबर जी जरूर दे सकते हैं। किसी को अपना गट अच्छा रखना है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, स्टमक फूला फूला होता है, भारी होता है, एसिडिटी गैस्ट्रिक होती है, एकदम अनईजीपन है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा है, तब भी आप फाइबर जी दे सकते हैं। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा हमारा जो आता है ओमेगा 3, आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 है इस कंपनी में, बिकॉज 1000 mg ओमेगा 3 है। ईपीए डीएचए 660/440 है, लेमन ऑयल है, नींबू का ऑयल है उसमें, और इसी के साथ साथ में अगर आप देखते हैं विटामिन D3 है, राइट। एंड ये हाईली प्योरिफाइड फिश ऑयल है, जो स्मॉल फिश से लिया जाता है, टॉक्सिसिटी बहुत नहीं होती। और एक चीज जरूर लिखिए, हमारा ओमेगा 3 टीजी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है, टीजी फॉर्म, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म। आज इंडिया में मानी हुई एक दो, मतलब मैं कहती हूँ गिनकर दो भी नहीं है, हम कितना ज्यादा फाइट कर करके मैन्युफैक्चरर से टीजी फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव फॉर्म होता है, टीजी फॉर्म, जिसमें ओमेगा 3 बहुत सारी कंपनीज नहीं बनाती हैं। एंड वी आर प्राउड अगेन कि यहाँ पर ओमेगा 3 टीजी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होता है। लेमन ऑयल की वजह से वो आफ्टर टेस्ट जो बैड बर्फ आती है वो नहीं आती है, फिश टेस्ट नहीं होता है।
एंड इसके अंदर विटामिन D3 है जो अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ओमेगा 3 क्या काम करता है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है, आपके आईज के लिए अच्छा है, आपके स्किन के लिए अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके जॉइंट एंड बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, ओवरऑल बॉडी के लिए आपके बहुत अच्छा है। अगर आप देखें इन्फ्लेमेशन कम करने का भी करता है काम। तो बेसिकली जब आप बायो ओमेगा ले रहे हैं, यू आर टेकिंग समथिंग, और ये 12 साल के ऊपर के बच्चों को दिया जा सकता है, राइट। तो आप ओमेगा 3 जरूर इंक्लूड करें डायबिटीज पेशेंट के लिए भी। अगला है कोक्यूनोन 100। कोक्यूनोन क्या करता है, कोक्यूनोन इसमें अल्फा लिपोइक एसिड के साथ में है। कोक्यूनोन इस कोएंजाइम Q10, बॉडी कोएंजाइम Q10 बनाती है लेकिन एक स्टेज के बाद में बनाना कम कर देती है, राइट। तो आप कोएंजाइम Q10 करता क्या है, बॉडी में एनर्जी का पावर हाउस है, वो आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा। तो आप डायबिटीज में भी देखेंगे लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, थोड़ी सी भी चोट लगती है, आपने ध्यान दिया होगा शुगर पेशेंट्स को वो चोट को हील होने में बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो यहाँ पर कोक्यूनोन भी क्या काम करेगा, उनको एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन द बॉडी, नंबर 1। उनके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा, एनर्जी देगा, थकान टायर्डनेस फील नहीं होने देगा, राइट। एंड इसी के अलावा अगर आप देखते हैं प्रोफ्लेवेनॉल क्या काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिससे कि एक शुगर पेशेंट को स्पेशली जब कुछ भी इतनी सी भी मार लगी है, हील होने में समय लगता है, तो ये जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है ऑटोमेटिकली आप अंदर से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड फंगल इन्फेक्शंस को, राइट। तो अब सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि ये 4 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन देना है। इसमें विटामिन C भी आ गया, प्रोफ्लेवेनॉल में ग्रेप सीड है, साथ में कोएंजाइम Q10 में कोक्यूनोन है अल्फा लिपोइक एसिड के साथ में, बायो ओमेगा है एंड फाइबर जी है। 4 का कॉम्बिनेशन आपने जरूर देना है। यस संध्या, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोक्यूनोन, प्रोफ्लेवेनॉल एंड ये डायबिटीज में कैसे और हेल्प करता है इन सबको? बस बेसिकली कोकिनोन आपका मेटाबॉलिज्म, आपका जो फूड मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है ना, आपका बहुत ज्यादा हेल्प उसी में करता है, तो आपको सपोर्ट करता है फॉर शुगर लेवल्स के लिए। कि एक चीज मुझे और ऐड करनी थी यहाँ पर, कई बार क्या होता है विटामिन डेफिशिएंसी से भी शुगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जैसे किसी का विटामिन D लगातार लो जा रहा है या विटामिन B की प्रॉब्लम भी ज्यादा जा रही है, तब भी आपका ये डायबिटीज का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है। तो ऐसे केसेस में कोर एसेंशियल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। अगेन मतलब जब आप क्लाइंट के साथ बैठे हैं उसको थोड़ा समझे, स्टडी करें, और ऑफ कोर्स इसको आप करें तो पक्का से आपको हेल्प करेगा। ये ओके, सलीमा तो और हाँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा है इनका, क्या क्वेश्चन हेपासिल था? इज बेसिकली साल्टीमा जी फॉर द लिवर डिटॉक्स। लिवर डिटॉक्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बट फाइबर जी आपकी ब्लड शुगर लेवल्स उसी में लिखा है। अगर आप देखेंगे फाइबर जी के पेज में, कंपनी जो क्लेम कर रही है, कंपनी के क्लेम्स में ही लिखा है वेट मैनेजमेंट, डाइजेस्टिव हेल्थ एंड ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने में काम करता है। तो ये आपके शुगर लेवल्स के लिए फाइबर जी ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप देखेंगे हेपासिल तो डिटॉक्स करता है, तो ये एड ऑन सप्लीमेंट हो गया। तो अगर किसी के पास बजट है और वो हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पर वो हेपासिल को एड ऑन सप्लीमेंट के जैसे ऐड कर सकते हैं। यस, ओके।